प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपापते सुतो जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। मनु जी के दो पुत्रों में महाराज उत्तानपाद, जिनके दो विवाह हैं, दो पत्नी हैं, एक है सुनीति, दूसरी है सुरुचि। महाराज उत्तानपाद सुनीति से अधिक प्रेम करते हैं, सुनीति से उतना, सुरुचि से अधिक प्रेम करते हैं, सुनीति से उतना प्रेम नहीं करते हैं। सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतराय सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद सुरुचि को अधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए सुनीति जी अब राजमहल में नहीं रहती, महल से बाहर एक भवन है, वहां रहती हैं। माता सुनीति को एक पुत्र है जिनका नाम है ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। हमारे विचारक ज्ञानी सभी संत कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि उत्तानपाद कोई और नहीं, हम सब उत्तानपाद हैं, जीव। और इनके भीतर, हम सबके भीतर दो चीज हैं, एक तो नीति भी है और रुचि भी है। यानी इसको दो प्रकार से कहें, सु हटा दिया जाए, एक है नीति और एक है रुचि। हम भी दो प्रकार से ही काम करते हैं, विचार करते हैं, दो प्रकार से ही सोचते हैं, या तो नीति के अनुसार या रुचि के अनुसार। उसको और एक बात से समझें, या तो हम अपनी मनमानी करते हैं या तो बुद्धिमानी करते हैं। मन सदा हमें बुराई के मार्ग पर ले जाता है और बुद्धि हमें सदा अच्छाई के मार्ग पर ले जाती है। तो हमारे पास भी दो चीज है, एक नीति है और एक रुचि है। हम भी नीति की अपेक्षा रुचि को अधिक पसंद करते हैं। हम इसलिए कहते हैं हम वो करेंगे जो हमारे मन में आएगा। हम ये नहीं कहते हमारी बुद्धि से जो आएगा वो करेंगे, नहीं, मन से जो किया जाए वो मन मानी है। एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते राजभवन में जब आए, महाराज उत्तानपाद की गोदी में उत्तम यानी उनकी दूसरी मां सुरुचि के पुत्र उत्तम उत्तानपाद की गोदी में है। उत्तम को गोदी में देख करके ध्रुव जी का मन हुआ मैं भी अपने पिता की गोदी में बैठूं। ध्रुव जी आगे बढ़े, दोनों हाथ उठाए, मेरे पिता मुझे अपनी गोदी में उठाएंगे। लेकिन महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी को अपनी गोदी में नहीं बिठाया। पास में ही बैठी हुई सुरुचि जब ये देख रही थी तो न वत्स नृपतेर्दृश्यम भवानारोढुमर्हति। अरे वत्स ध्रुव, तुम महाराज की गोदी पे नहीं बैठ सकते हो। क्यों मां? क्योंकि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। तुम अभी बच्चे हो, ये बात जानते नहीं हो। लेकिन यदि तुम्हें अपने पिता की गोदी पर बैठना है, अपने पिता के आसन पर बैठना है, तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे। तुम तपस्या करो और तपस्या के द्वारा जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो भगवान से कहना मेरे को माता सुरुचि का गर्भ दे दो। अहंकार देखो, एक तो अपमान ध्रुव का किया ही किया। ध्रुव भगवान के भक्त हैं, भगवान का अपमान तो किया ही किया सुरुचि ने। भगवान के भक्त का अपमान तो किया ही किया, भगवान का भी अपमान किया, क्योंकि अपने गर्व को भगवान से भी बड़ा कह दिया। भगवान का तप करो और तप के बाद तुम्हें मेरे गर्व की प्राप्ति होगी।
अपनी मां के द्वारा इस प्रकार कटु वचन सुनने के बाद लंबी लंबी श्वास लेते हुए ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास आए हैं। कुछ कह नहीं पाए, लेकिन अन्य जो सखा थे उन्होंने आकर के मां सुनीति को बताया है कि सुरुचि ने इस प्रकार ध्रुव से कहा। माता सुनीति ने ध्रुव जी को अपनी गोदी में उठा लिया। मां मंगलम तात परे सुमंस्था। अरे तात, दूसरे के प्रति अमंगल की भावना नहीं करना। एक मां देखो, मां गुरु की भूमिका निभाती है। दूसरे के प्रति अमंगल की भावना करते बुरी भावना नहीं करनी चाहिए। परमात्मा ने जो हमें दिया है वो हमारी योग्यता के अनुसार दिया। दूसरे को जो दिया है वो उसकी योग्यता के अनुसार मिला है। किसी का अच्छा देख करके उनसे ईर्ष्या नहीं करो। दूसरे के प्रति अमंगल की भावना नहीं करनी चाहिए। और फिर तुम्हारी मां ने जो बात कही वो ठीक ही तो कही, क्योंकि संसार में भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उनके लिए संसार में दुर्लभ कुछ रह नहीं जाता। इसीलिए तात, तुम भी भगवान की आराधना करो। तुम जानते हो तुम्हारे पिता उत्तानपाद के पिता मनु हैं और मनु के पिता ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी का पद किसने दिया जानते हो? भगवान नारायण ने। तुम्हारे पिता के पिता महाराज मनु को संसार का सुख किसने दिया जानते हो? भगवान नारायण ने। तो जिन भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी के पद पर बिठाया, जिन भगवान नारायण ने मनु को मनु के पद पर बिठाया, उनको संसार का सबसे श्रेष्ठ सुख दिया, पद दिया। जिन भगवान नारायण की उपासना बड़े बड़े योगी करते हैं आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जाओ तात, तुम उन परमात्मा का ही भजन करो, उनका ही आश्रय लो। क्योंकि आज श्री भगवान को छोड़ करके तुम्हारा दुख दूर करने वाला मुझे कोई दिखाई नहीं देता। नान्यम तथा पद्म पलाशलोचना दुःखच्छिदम। दुख को नष्ट करने वाला भगवान को छोड़कर आज कोई दूसरा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। जाओ तुम भी उन भगवान की शरण में जाओ। लक्ष्मी जी भी हाथ में कमल का पुष्प लिए जिस भगवान को खोज रही है, तुम उसे खोजो, उसे पाओ। वेद कहते हैं जिसको पाने के बाद और कुछ पाना शेष न रह जाए, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष न रह जाए, वही तो परमात्मा है। ज्ञानी जिसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त जिन्हें भगवान कहते हैं, और योगी जिन्हें परमात्मा कहते हैं, वही तो नारायण है। अपनी मां के उपदेश से 5 वर्ष के ध्रुव जी वन की ओर जा रहे हैं। एक बार जरा इस झांकी को अपने सामने लाइए। वो एक मां का त्याग देखिए, मां का ज्ञान देखिए, मां की समझ देखिए, और वो मां का त्याग देखिए जो अपने 5 वर्ष के बालक को वन में तपस्या करने के लिए भेज रही है। क्योंकि माता ये कौन है? सुनीति है। ये नीति का मार्ग, न्याय का मार्ग, कल्याण के मार्ग पर चलती है और चलाना सिखाती है। हमारा देश कितना महान है। यहां केवल यह देश अनेक ऋषियों से ही महान है यही नहीं, अनेक अनेक ऐसी माताएं हुई। मां मदालसा, आहा क्या कहें। आप विचार कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे पालने में झूल रहे हैं, और पालने में झूलते समय कोई फिल्मी गाने नहीं सुना रही हैं, लोकगीत नहीं सुना रही हैं। आहा, झूला झुलाते झुलाते अपने बच्चों को वेदांत का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दे रही हैं। शुद्धोऽसि तात
न तेस्ति नाम शुद्धो सितात न तेस्ति नाम शुद्धोसि शुद्धोसितात न तेस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनया दुनैव पंचात्मकं देहमिदं न तेस्ति पंचात्मकं देहमिदं न तेस्ति नैवास्य त्वं रोदिसि कस्य हेतु शुद्धोसि ताता। अरे तात अपने छोटे से बच्चे से कह रही हैं, अरे तात शुद्धो असि, तुम शुद्धो असि, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू मुक्त है। न तेस्ति नामा, तेरा कोई नाम नहीं है, तेरा नाम भी काल्पनिक है, और ये शरीर भी तेरा नहीं है। किसका है शरीर? पंचात्मकं देहमिदं न तेस्ति। ये देह जो है ये पंचात्मक है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का है, तेरा नहीं है। तू तो शुद्ध है तात, तू तो मुक्त है। आहा, और कितनी प्यारी बात। सदा मुरारिं हृदि चिन्तयेथा, सदा मुरारिं हृदि चिन्तयेथा, तद्ध्यानतोऽन्त षडरिञ्जयेथा। मायां प्रबोधेन निवारयेथा, मायां प्रबोधेन निवारयेथा। यनित्यतामेव विचिन्तयेथा, सदा मुरारिं हृदि चिन्तयेथा, मुरारिं हृदि चिन्तयेथा। मां मदालसा कह रही है तात सदा मुरारिं हृदि चिन्तयेथा। लोरी सुना रही हैं, मुरारी श्री कृष्ण को सदा हृदय में चिंतन करो, और उनका चिंतन करते करते अपने इंद्रियों पर विजय पालो। तद्ध्यान तो अंत षडरिंज मायां प्रबोधेन निवारयेथा। ज्ञान के द्वारा अपनी माया अविद्या को दूर करो। इस प्रकार लोरी सुना रही हैं। और वही माता सुनीति ने जब ध्रुव जी को उपदेश किया है, 5 वर्ष के ध्रुव जी वन की ओर जा रहे हैं। ध्रुव जी वन में जा रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी का दृढ़ निश्चय देखो। वन में जा रहे ध्रुव जी को डर नहीं लग रहा है। वन में क्या नहीं रहते हैं? सांप रहते हैं और अनेक जंगली हिंसक पशु रहते हैं। अपने लोगों को तो सांप की तो छोड़ो, बिच्छू से डर लग जाता है। बिच्छू की छोड़ो, कुछ लोगों को छिपकलियों से डर लगता है। अरे छिपकलियों की भी छोड़िए, कुछ लोगों को तो मट क्या बोलते हैं, नहीं मटकल क्या बोलते हैं, मटिया छाप। अच्छा, हिंदी में क्या कहते हैं? खटमल। खटमल खटमल, हाँ। अच्छा, ब्रज भाषा में कहते हैं खटिया छाप। खटमल। कुछ लोगों को तो छोटे से कीड़े खटमल से डर लग जाता है। लेकिन ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं, वन में जा रहे हैं।
नारद जी को पता चला, नारद जी आ गए और ध्रुव जी से कहा, तात अभी तो तुम्हारे खेलने की उम्र है, जाओ घर में जाओ खेलो, अभी तुम बच्चे हैं। और इस समय यदि घर के बड़े बूढ़े कुछ कह दें तो बुरा नहीं मानना चाहिए। मानो ध्रुव जी ने गर्दन हिला दी, नहीं अब वापस नहीं जाएंगे, अब तो हम आए हैं तपस्या करने के लिए। नारद जी ने कहा, परीक्षा ले रहे हैं नारद जी, एक बार थोड़ा परीक्षा लेनी भी चाहिए। भाई सामने वाले के मन में दृढ़ संकल्प है या नहीं, प्राय होता है ऐसे ही है। परीक्षा नारद जी ले रहे हैं, आखिर इसको मैं परमात्मा का मार्ग बताऊं, मंत्र दूं, तो इसको एक बार देखो तो से, इसके मन में दृढ़ जिज्ञासा है। नारद जी ने कहा, देखो ध्रुव, इस जंगल में अनेक ऋषि मुनि तपस्या करने बैठे हैं, जिनकी दाढ़ी और बाल सफेद हो गए, लंबी लंबी जटाएं हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उपदेश नारद जी ने ध्रुव जी को किया है। ये मंत्र है और मंत्र के द्वारा, मंत्र से कहते हैं मनना त्रायते असौ मंत्र, जिसका मनन करने से, चिंतन करने से कल्याण हो। मंत्र ये है, पर और क्या करना है? शांत बैठ करके भगवान का ध्यान करना है। अपने हृदय में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण का ध्यान करना है। इस प्रकार मंत्र का उपदेश करते हुए देवर्षि नारद जी चले गए और इधर मधुबन में यमुना जी के तट पर ध्रुव जी तपस्या करने के लिए बैठ गए। और देखिए कैसा कठोर तप प्रारंभ किया है। पहले महीने में तप करने के लिए बैठे हैं और 3 दिन में केवल एक बार पा रहे हैं, वो भी कपित्थ वदरासन, कैथ और बेर के फल पा रहे हैं। कितने दिन में एक बार? 3 दिन में केवल एक बार, वो भी कैथ और बेर के फल। हम लोग जब व्रत करते हैं तो दिन में 3 बार या 4 बार हो जाता है, लेकिन ध्रुव जी का व्रत देखिए, ध्रुव जी का संकल्प देखिए। व्रत का अर्थ संकल्प। 3 दिन में एक बार। दूसरा महीना शुरू हुआ, अब 6 दिन में एक बार केवल घास खा रहे हैं। तीसरा महीना शुरू हुआ, अब 9 दिन में एक बार केवल पानी पी रहे हैं। चौथा दिन शुरू हुआ, अब 12 दिन में एक बार पानी भी छोड़ दिया, वायु पान कर रहे हैं। 5वां दिन शुरू हुआ, वायु पान भी छोड़ दिया। अब 12 दिन में एक बार वो भी छोड़ दिया, वायु पान करना भी छोड़ दिया। ऐसा प्राणायाम लगाया है, देवताओं के श्वास रुक गए। इधर नारद जी ध्रुव जी को भगवान के मंत्र का उपदेश करके नारद जी चले गए महाराज उत्तानपाद के पास। महाराज उत्तानपाद बड़े दुखी होकर के बैठे हैं। एक बात ध्यान से सुनिए, हम जो कर्म कर रहे हैं वो कैसा कर्म कर रहे हैं, इसकी जानकारी दूसरे की अपेक्षा हमें ज्यादा अच्छे से है। मैंने सही किया है तो उसकी प्रसन्नता हमें मिलती है, और यदि हमने गलत किया है तो उसका शोक, अप्रसन्नता भी हमें मिलती है। इसीलिए महाराज उत्तानपाद दुखी होकर के बैठे हैं। नारद जी जब गए, नारद जी ने देखा, पूछा क्या बात है, आप बड़े दुखी लग रहे हैं। महाराज उत्तानपाद शोक व्यक्त कर रहे हैं, मैं क्या करूं? मैंने अपने छोटे से बालक को अपनी गोदी पे नहीं बिठाया, उसका अपमान किया, तिरस्कार किया, अपने को धिक्कारने लगे। नारद जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, थोड़े ही समय में सिद्धि प्राप्त करके, भगवत दर्शन करके आपके पुत्र आएंगे, ध्रुव आएगा और आपकी कीर्ति को बढ़ाएगा। इस प्रकार नारद जी महाराज उत्तानपाद को संतोष देते हुए चले गए। और इधर भगवान नारायण अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भृत्य दिदृक्षयागतः
मधुबन आ रहे हैं। भगवान नारायण आके सामने खड़े हो गए। ध्रुव जी ध्यान में और अपने आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। जैसे आंख खोली तो भीतर जिसका ध्यान कर रहे थे वो सामने खड़े हैं। वंदन किया है, प्रणाम किया, कहना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, कैसे करूं? भगवान ने अपने शंख का जैसे स्पर्श किया है, वेदवाणी प्रकट हो गई और यहाँ पर ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की है। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एक रूप में आप बाहर खड़े हैं और एक रूप में आप मेरे भीतर हैं। आपके ही कारण से मैं बोल पाता हूं, सुन पाता हूं। आपने ही मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है। हम कहते हैं मेरी आंख देखती है, मेरे कान सुनते हैं, मेरी वाणी बोलती है। तो जब इस देह से, इस शरीर से वह जीव निकल जाता है तो आप बताइए उस समय आपकी आंखें वही है लेकिन देख नहीं पाते, आपके कान वही हैं लेकिन सुन नहीं पाते, आपकी वाणी वही है कह नहीं पाती, आपके हाथ वही हैं कुछ कर नहीं पाते, आपके पैर वही है चल नहीं पाते, क्योंकि पैरों को चलने की शक्ति वो परमात्मा ही देते हैं, हाथ को कर्म करने की शक्ति भी परमात्मा ही देते हैं। प्रभु वो आप ही तो हैं। और ऐसे आप का भजन करने के बाद, आपके भक्ति करने के बाद यदि कोई आपसे संसार की वस्तु मांगते हैं तो निश्चित उसकी बुद्धि, उसकी मति आपके माया के द्वारा हरी गई है, हरण कर ली गई है। जो भगवान मुक्ति देने में समर्थ है, कल्याण करने में समर्थ है, उन भगवान की प्राप्ति करने के बाद भी, उन भगवान की भक्ति करने पर यदि हम संसार की वस्तु मांगे, प्रभु मैं तो बस यही कहता हूं, भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसन्न। मैं तो बस यही कहता हूं कि बस आपकी भक्ति बने और आपके भक्तों का संग बने। हमारे नानक जी कहते हैं, देखो भक्ति कैसे हो, प्रेम कैसे हो। नानक जी कहते हैं, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, भगवान मेरे प्रियतम हैं, मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं। ध्रुव जी कह रहे हैं, भक्ति मुहुः प्रवहतां, भगवान मुझे अच्छे लगे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। वही ध्रुव जी कह रहे हैं। हमारे टीकाकार कहते हैं, भक्तौ एव सर्व सुख अंतर्भावात्, भक्ति में सारे सुख आ गए हैं। मोक्ष का सुख भी भक्ति के सुख में है, भोग योग सभी सुख भक्ति में मिल जाते हैं, भक्ति में ही सभी सुख का अंतर्भाव है।